नमस्ते, मैं निशा श्रीवास्तव। आज हमारी वर्कशॉप का 5वां और अंतिम दिन है। उम्मीद करते हैं मेरी सारी जो पिछली 4 वर्कशॉप हुई हैं, आज 5वां दिन है, आपको पसंद आया होगा। और मैंने पूरी कोशिश करी है आपको बहुत अच्छे से बताने की, सिखाने का अच्छा प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे बताए हुए आसन समझ में आए होंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं बैठ करके करने वाले कुछ आसन। और आज हम आपको बताने वाले हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हमारे श्वसन तंत्र में सहायक होता है, बहुत लाभकारी होता है। और ये हमारे फेफड़े के प्रकोष्ठ को सक्रिय करता है, जिससे दमा के रोगियों में आराम मिलती है। और ये हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका पेन में भी बहुत लाभकारी है। तो आइए करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हम बताने जा रहे हैं। उष्ट्रासन सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद ऐसे आधा खड़े होंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से लेंगे। सांसों को भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, जितना आसानी से झुक सकते हैं। अपने दाहिने हाथ को दाहिने पैर से पकड़े, एड़ी को पकड़ेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। उसके बाद फिर वापस आके अपनी मुद्रा में सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। हाँ, उष्ट्रासन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले वज्रासन में बैठे और वज्रासन में बैठने के बाद अगर हम हाथ वाला नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस करके इस तरीके से ऐसे बैठ जाएंगे और सांसों को भरते हुए इस तरीके से उठ जाएंगे। फिर सांसों को छोड़ते हुए वापस ऐसे वापस आएंगे। फिर वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन हमारे लिए जैसे उष्ट्रासन है उसी तरीके से लाभकारी है। इसमें भी हमारा साइटिका पेन, फेफड़े से संबंधित विकार दूर होते हैं और कमर दर्द में बहुत आराम मिलती है। तो जिस तरीके से उष्ट्रासन के सारे लाभ हैं, वही हमारे अर्धचंद्र के आसन में लाभकारी है। अब करते हैं अर्धचंद्रासन। उसमें भी सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। उसके बाद इस तरह उठेंगे आधा और दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे। दोनों एड़ियों को, दोनों पंजों को इस तरीके से और सांसों को भरते हुए वापस पीछे की ओर जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे और सांसों को छोड़ते हुए वापस। और कभी कभी अगर कोई उस तरह नहीं कर पाता है तो हम अपने दोनों हाथों को कमर से टेक लेंगे और कुछ इस तरीके से सांसों को भरते हुए और छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पादव्रतासन। इस आसन में सामान्य सीधे मुद्रा में लेटेंगे, दोनों हाथों को अपनी जंघा के पास रखेंगे और
बाएं पैर को उठा करके एक बड़ा सा शून्य बनाएंगे इस तरीके से, जितना बड़ा बना सकते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक, इस तरीके से। फिर अपना दूसरा पैर रहेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। इस आसन को करने से आप करेंगे इसी को दोनों पैरों से, बड़ा सा शून्य बनाएंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। इस आसन को करने से हमारे कमर, जंघा, पेट की चर्बी एक्सेस होती है, वो कम हो जाती है और मोटापा कम होता है और पेट को सुंदर बनाता है। और अब हम आपको बताएंगे द्विचक्रीय आसन। द्विचक्रीय आसन एक एक पैर से बड़ा सा गोला बनाएंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। इस आसन को करने से भी हमारे कमर पेट की चर्बी कम होती है और मगर जिसको कमर में दर्द है वो इस आसन को ज़्यादा ना करें। फिर दोनों पैरों से करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। अब एक संदेश, स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन में योग कुटुंब परिवार में भाग लेने वाली, योग कुटुंब परिवार की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली उन महिलाओं के नाम। संस्था के अध्यक्ष नीलू त्रिवेदी जी, योग कुटुंब परिवार की कोऑर्डिनेटर शशि पांडे जी, सुनीता जी, उनके सहयोग से आज इस मंच पे बहुत सारी महिलाएं एकजुट हो पाई हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और मैं निशा श्रीवास्तव, योग कुटुंब की योगा क्लासेस को मैंने पूरी मेहनत और लगन से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि मेरे बताए हुए इन 5 दिनों की वर्कशॉप में आपने योगा क्लासेस को अच्छे से सीखा होगा। और मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन से कुछ दिनों से ही जुड़ी हूँ और इससे पहले भी मैंने प्रतियोगिताएं कराई हैं और मैं पतंजलि से मैंने अपने योग की शिक्षा ली है और निःशुल्क मेरी योगा क्लासेस भी चलती हैं। मेरा उद्देश्य है कि भारत में हर व्यक्ति को निरोग बनाना। तो अपने निःशुल्क सेवा भाव से मैं जो क्लासेस लेती हूँ उनमें भी पूरी ईमानदारी निभाती हूँ और मेरे माध्यम से, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरे माध्यम से जितने भी लोग हमसे जुड़ें और अपने आप को योगा करके, योग के माध्यम से वो अपने आप को निरोगी कर सकें और स्वस्थ कर सकें। भारत की हर महिला, हर बच्चा अपने आप को योग करके फिट रखे। यही हमारा नारा है कि फिट इंडिया तो हिट इंडिया। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की समस्त महिलाओं ने महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह योगा क्लासेस आरंभ करी थी। ये 5 दिन की योगा क्लासेस हमारी जो ऑनलाइन शुरू हुई थी वो 10-10 मिनट की थी। उस प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन है और अब बारी है उस अंतिम दिन की, उस प्रतियोगिता के अंजाम की। तो 6वें दिन से इस प्रतियोगिता का आरंभ होगा।
इस प्रतियोगिता के 3 चरण होंगे। इन 3 श्रेणियों में वो महिलाएं जो इसमें हिस्सा लेंगी, उन महिलाओं को लॉकडाउन खुलने के बाद ऑन स्टेज स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन में स्त्री रत्न से सम्मानित किया जाएगा एवं साथ में योग कुटुंब परिवार में भाग लेने वाली उन महिलाओं को भी सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इसलिए आप सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप सभी महिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस हमारे योगा कुटुंब परिवार में भाग लें और अपना सहयोग दें। और अब बारी है हमारी विदा लेने की। फिर अगली प्रतियोगिता में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।